जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी के 22 अप्रैल 2024 के जो एग्जाम आप लोग को होने वाला है, वहां पर यहां से प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो आप लोग को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड करना है और एक एक प्रश्न सही सही उत्तर देना है और साथ में एनालिसिस भी करना है, ताकि आप लोग को स्कोर बताने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्न पर जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टारगेट है हम लोग को 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को क्लियर करना। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ लेटेस्ट प्रश्न भी देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न में दिया गया कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है, और इस टाइप के एग्जाम में आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं, तो 22 अप्रैल के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को जल्दी से सही उत्तर बताना है और जब मैं बताऊं तो मैच भी कर लेना है। जैसे कि इस प्रश्न का करेक्ट जो नैनीताल है वो है उत्तराखंड में, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहां पर सही उत्तर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। तो आप लोग सही किए हैं तो एक नंबर लिख लीजिएगा, करेक्ट किए हैं। सेकंड नंबर प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बता दीजिए कि स्वर्ण मंदिर किस समुदाय से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आप लोग को जल्दी से बताना है मेरे भाई। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सिख धर्म से स्वर्ण मंदिर संप्रदाय है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर होगा। और मैं बता दूं कि इसी टाइप से एक प्रश्न और इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था कि स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये पूछ देता है, या कहां पर स्थित है ये पूछ देता है। तो राज्य पूछे तो पंजाब बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर कहां पर पूछे तो अमृतसर में। पंजाब में कहां, तो अमृतसर में। ये आप लोग को याद रखना है। तीनों टाइप के प्रश्न एक दे देता है। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा जाए 22 अप्रैल के एग्जाम में कि जोधपुर किस राज्य में स्थित है। कभी कभी शहरों का नाम, कभी कभी कोई शहर का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसी तरह पूछा है। तो गुजरात, बिहार और राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी है केरल। डियर फ्रेंड, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग को मैं बता दूं कि ये आप लोग का राजस्थान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। राजस्थान में जोधपुर स्थित है। और आप लोग को बिहार से आज याद रखना है कि आज है 22 मार्च, और 22 मार्च को क्या होता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। ये आज हम लोग का बिहार दिवस है 22 मार्च को, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर। और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। 2023 के अकॉर्डिंग ही प्रश्न सेट किया गया है। और मैं बता दूं कि 17 से 26 अप्रैल 2023 में जो प्रश्न आप लोग को राज्य राजधानी और राज्यों के राज्यपाल से रिलेटेड और मुख्यमंत्री से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बने हुए थे, पूछे गए थे। तो इसी को देखते हुए यह सेट किया गया है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो इन चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना है करेक्ट उत्तर। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट उत्तर बेंगलुरु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। जयपुर आप लोग का राजस्थान का हो जाएगा, लखनऊ आप लोग का यूपी यानी उत्तर प्रदेश, गांधीनगर हो जाएगा क्या बोलते हैं, गुजरात का, ठीक है। ये गुजरात का आप लोग का राजधानी है। तो चलते हैं अब 5वां नंबर प्रश्न पर। और 5वां नंबर प्रश्न में आप लोग को सही उत्तर बताना है। जैसे कि आप लोग से 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है कंचनजंगा और K2, माउंट एवरेस्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और ये भी आप लोग को इंडियन आर्मी के डियर फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जैसे जो नए कैंडिडेट है हमारे पास जो प्रैक्टिस करने आए हैं, उनको जो मैं बता रहा हूं वो अपना ध्यान से सुनिएगा कि किस लेवल के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछा गया भी है, आप लोग को साथ में बताते चलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उम्मीद करता हूं आप लोग करेक्ट बताए होंगे। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का गाडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर इन लोगों का पूरा टोटल हाइट जो ऊंचाई है ये भी बता देता हूँ। जो K2 का हाइट है वो डियर फ्रेंड्स 8611 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आप लोग कंचनजंगा के जो भारत में ही है, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में, आप लोग को पता है ये विश्व के सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा की जो हाइट होती है वो 8586 है। ये भी आप लोग याद रखना, ये सिक्किम में है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये कंचन K2 जो है वो आप लोग का जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर। और 6 नंबर का सही उत्तर भी आप लोग को साथ में बताना है कि दिया गया है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था। अहमदाबाद, चंपारण, नर्मदा, साबरमती आश्रम। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है।
आप लोग के हर प्रश्न में 5 सेकंड के टाइम देते हैं। अगर आप लोग बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा साबरमती आश्रम, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। और मैं बता दूं कि आप लोग को ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से लिया गया प्रश्न है। दिया गया है कि विराट कोहली का संबंध किससे है, और इस टाइप का प्रश्न भी पूछा गया था। जैसे कि 2023 में एक प्रश्न का आप लोग को याद दिला रहे हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो पूछा गया था कि ऋतुराज गायकवाड़ किस खेल से संबंधित है। एक बार पूछा गया था दीपक हुड्डा, ये नाम तो सुना ही होगा, दीपक हुड्डा किस खेल से संबंधित रखते हैं। तो इसी तरह आप लोग से यहाँ पर भी प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप लोग को भी पता है, क्रिकेट से विराट कोहली संबंध रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होगा, सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर, और 8 नंबर का आप लोग को सही उत्तर बताना है। पूछा गया है प्रश्न आप लोग से कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए 7वां, 8वां, 9वां और 4था। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को डियर फ्रेंड्स जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का, विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो 7वां है, जो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर होगा। 7 से जो ऊपर है उन देशों का नाम आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, शर्ट में आप लोग को बता देता हूं। पहला पर है रूस, दूसरा पर है कनाडा, तीसरा पर है चीन, ठीक है, चौथा पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पांचवा पर है ऑस्ट्रेलिया, और छठा पर है ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग को हिंट दे दिए हैं जो 7वां भारत के पहले है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर, और 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पूछा गया कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद, मंद या चंद्रगुप्त, चंगेज खान या चंद्रगुप्त मौर्य। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, डियर फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, महापद मंदन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो 10 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, और 10 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर से है रिलेटेड, की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कहां पर स्थित है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे। और जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जो नए लोग हैं, और नोटिफिकेशन को ऑन, जो सब्सक्राइब किए हैं अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए तो उनको ऑन कर लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग के पास लगभग 30 से 31 दिन तक टाइम बच गया है एग्जाम में। तो आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग को हर क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जुड़कर आप लोग रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। हर क्लास आप लोग को वहां पर मैथ का भी प्रैक्टिस सेशन के प्रश्न डालेंगे बहुत ही जल्द। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा, जो भारत की राजधानी भी है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही उत्तर होगा। 2023 में पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित हुआ, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यह भी याद रखना है आप लोग को। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, एओयू, हुएम, महात्मा गांधी, एम के बनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर एओ ह्यूम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। और 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जल्दी से आप लोग को बताना है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता, बाली, कोलालमपुर या सुमात्रा। इसका सही उत्तर का क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जकार्ता हो जाएगा, जो इंडोनेशिया का राजधानी है, कैपिटल है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर, और 13 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिर से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सबरीमला मंदिर, सूर्य मंदिर। जल्दी से आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। कभी कभी आप लोग को कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है, यह भी आप लोग को याद रखना है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ये पूछा गया है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। 14 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर बताइए। पूछा गया है आप लोग से कि मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी, तो किस साल की थी, 1921, 1926, 1922 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग को बताना है। तो 1921 में क्या होता, सिंधु घाटी की खोज हुई थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो आर.डी. बनर्जी ने की थी, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। मैच कर लीजिए, अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर किए हैं। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। जैसे कि आप लोग से 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी बनवाया था, किसने बनवाया था। ऑप्शन दिया गया है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जहांगीर। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही क्या होगा, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का अकबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। कब बनवाया था, तो 1572 ईस्वी में
बनवाया था। और यहाँ पर एक और ऑप्शन इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो ये भी अकबर ने बनवाया था, ये भी आप लोग को याद रखना है, जो फतेहपुर सीकरी में ही लगा हुआ है बुलंद दरवाजा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर। और 1 से 15 तक आप लोग को जीके का प्रश्न रहता है और 16 से 30 तक आप लोग का जीएस का प्रश्न रहता है। दोनों सेशन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने पेशेंस के साथ दोनों सेशन को अंत जरूर कीजिए। जैसे कि 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। इन जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। और आप लोग का जो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन है वो करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का, जो अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ मिनट ब्रेक लेकर बताना चाहता हूँ कि कल से आप लोग को 9 बजे सुबह में आप लोग को टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस चलेगा, जो आप लोग को 22 अप्रैल के जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पर टॉपिक वाइज प्रश्नों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ये तो प्रैक्टिस आप लोग को डेली रात 8 बजे चलेगा ही चलेगा। इसके साथ मॉर्निंग में आप लोग को 9 बजे टॉपिक वाइज स्टार्ट हो गया है। 30 दिन का जंग है, 30 क्लास का सेशन है, आप लोग जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। सुबह के 9 बजे आप लोग को एक प्रैक्टिस दे देंगे और PDF के साथ देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग को हर वो प्रैक्टिस में प्रश्न करा दिया जाएगा जो आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दो। जल्दी से पूछा गया कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, हृदय, मस्तिष्क, लीवर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है इसका करेक्ट उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा लीवर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। और देखिए डिजीज यानी रोग से रिलेटेड प्रश्न एक इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न में सही उत्तर बताना है। पूछा गया है आप लोग से 18 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है, कपास, ऊन, रुई, नाइलॉन। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर नाइलॉन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न पर। डियर फ्रेंड्स, 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है, ये आप लोग को बताना है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है, एडवर्ड टेलर, रोटजन, क्यूरी, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है नोबेल। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है तो जल्दी से मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को एडवर्ड टेलर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिखाई पड़ रहा है, ये 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर चलते हैं। और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। और ऑप्शन में दिए गए आलू, गेहूं, मक्का, चावल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का आलू हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पर। 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एसिड रखा जाता है कांच के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एसिड कभी भी कांच के कंटेनर में रखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से संचारणीय रोग है, हैजा, क्षय, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हैजा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है, संचारणीय रोग है। 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि तारे किसके कारण चमकते हैं, स्वयं की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सूर्य के प्रकाश से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पर चलते हैं कि प्रकाश है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा, विद्युत शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए, प्रकाश एक ऊर्जा, एनर्जी है, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 25 का सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से 25 में प्रश्न पूछा गया कि लोहे की कमी से रोग कौन सा होता है, एनीमिया, टाइफाइड, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। आयरन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा भी है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं, उनको पता होगा। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दो। जैसे कि 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत, जल, वायु, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का विद्युत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है।
27वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सूर्य की परावैंगनिक किरणें से हमें ब्लैंक बचाती है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, नाइट्रोजन लेयर, ऑक्सीजन लेयर या ऑप्शन नंबर डी है ओजोन परत। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? सूर्य के परावैंगनिक किरणों से हमें ओजोन परत होती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर। फ्रेंड्स 28 नंबर प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न, इसे स्टार भी आप लोग लगा ले तो कम है। पूछा गया है कि एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 110/120, 100/30, 151/160 या 120/180, 120/80। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 120/80 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 29वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि ओजोन में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और 30वां नंबर प्रश्न जो आज के प्रैक्टिस के लास्ट प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर बताना है कि हेवसेन का सूत्र होता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सारे ऑप्शन में ऐसे लिखा गया है, ध्यान से देखिए, C6H12, ठीक है, C6H14, C4H12, C3H8 ऐसे लिखा गया है। आप लोग के वहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ है। तो बताइए हेवसेन का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा हेवसेन का C6H14 होगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं, अब आप लोग को बताना है कि टॉप 30 प्रश्न में स्कोर कितना के। अगर आप लोग टॉप 30 प्रश्न में 25+ जा रहे हैं तो आप लोग इस बार फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग अगर इस तरह का लेवल का प्रैक्टिस में और अपना अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ये कमेंट लिस्ट में आप लोग को जरूर बताना है, फीडबैक भी दे देना है कि अगर आप लोग को किसी चीज़ की कमी हो रही है तो मैं उसको कवर करने की बहुत ही जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। तो इसी को देखते हुए अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्रैक्टिस सेशन को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस लगाए। और कमेंट में आप लोग को क्या करना है, स्कोर के साथ साथ फीडबैक भी देना है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे। टॉपिक वाइज आप लोग को फिर से याद दिला देगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक एक क्लास में 2-2 टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। 30 दिन का जंग है आप लोग को, वो जंग नामे है जंग वाला क्लास, और इस 30 दिन के जंग में अगर आप लोग टिक गए तो इस बार फौजी बन गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।